तुम्हारी एक दिन की इनकम भले ही 1000 करोड़ हो, लेकिन तुम एक दिन में एक 7 लाख की ऑल्टो नहीं ले सकते। अगर समझ नहीं आया तो दोबारा सुनो। तुम्हारी एक दिन की इनकम 1000 करोड़ रुपए क्यों ना हो, लेकिन फिर भी तुम एक दिन में एक 7 करोड़ की रोल्स रॉयस नहीं खरीद सकते। फिर से सुनो। परफॉर्मेंस कैसी भी हो, लेकिन तेरे जैसी एक गलती करने के लिए 9 महीने रुकना पड़ता है। अगर समझ नहीं आया तो स्कूल जाना लाडले। सो गाइस, आज मैं आपको मिलाता हूँ संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा के नाजायज औलादों से, जो कुछ रात की गलतियों की वजह से सोशल मीडिया पे मोटिवेशन का ज्ञान मार रहे हैं। तू को देख रहा है? देख कितना टाइम हो गया, अभी तक रील कॉल कर रहा है। 2 घंटे हो गए, रील करते करते। रुक जा। अपनी ट्रॉफी ले जा, रील कॉल करने की। जा मम्मी को दिखा दे, रील कॉल करने की ट्रॉफी है। अरे चुप हो जा भूतनी के, तेरे जैसे कितने मोटिवेशनल स्पीकर मैंने नाली में बहा दिए। भाई इनकी मोटिवेशन लेने से अच्छा कि तुम डिप्रेशन में ही रहो। इनकी मोटिवेशन से अच्छा तुम्हारे लिए डिप्रेशन है। तुम्हारी एक दिन की सैलरी 10,000 रुपए क्यों न हो, लेकिन तुम एक दिन में रोल्स रॉयस नहीं खरीद सकते। समझ नहीं आया? फिर से सुनो। रोल्स रॉयस। बेटा ज्ञान देना अच्छी बात है, लेकिन अगर ज्ञान स्पर्म के अंदर से निकलने लगे ना तो बहुत गलत बात है। अगर ये बात भी तुझे समझ नहीं आई ना तो इंस्टाग्राम डिलीट करके जाके होमवर्क कर ले। वो सब तो ठीक है, लेकिन तू ब्रश करने की मोटिवेशन कब लाएगा? स्कूल जाने की मोटिवेशन कब लाएगा? अगर मैं कहूँ आपके अकाउंट में 10 रुपए हैं, सोचो। अब आपके अकाउंट में 100 रुपए हैं, सोचो। अब आपके अकाउंट में 1000 रुपए हैं, सोचो। अब आपके अकाउंट में 1 करोड़ रुपए हैं। अब नहीं सोच मिला ना? एग्जैक्टली यही प्रॉब्लम है। जो बंदा 1 करोड़ रुपए सोच नहीं सकता, वो 1 करोड़ रुपए कमाएगा क्या? ठीक है भाई, मैंने सोच लिया कि मेरे पास 4 करोड़ है। नहीं भाई, मैं इसकी बात नहीं कर रहा। मैंने सोच लिया कि मैं इसकी तरह दुनिया का सबसे शरीफ आदमी हूँ। अब क्या करूं भाई? अब क्या करूं इस सोच का? अगर सोचने से सब कुछ हो जाता ना तो मैं भी कैरी मिनाटी के सर पे चढ़ के उसके मुंह में मूत रहा होता। असंभव, असंभव। अबे भाई, मोटिवेशन वो देते हैं जिसने अपने लाइफ में खुद कुछ उखाड़ रखा होता है या फिर उसके लाइफ में बहुत कुछ चीजें एक्सपीरियंस कर रखा होता है। लेकिन यहाँ तो पैदा हुआ है नहीं कि अपने बाप की उम्र के लौंडों को मोटिवेशन देने के लिए चीख रहे हैं। बेटा तुम जिसको मोटिवेशन दे रहे हो ना, अगर उसकी टाइम पे शादी हो जाती ना, तुम्हारी तरह कितने मोटिवेटर पैदा कर देता। अरिजीत सिंह तुमको कभी नहीं कहेगा कि सिंगिंग में कुछ नहीं है, ये तुम ट्राई मत करो। विराट कोहली तुमको कभी नहीं कहेगा कि अपना पैशन छोड़ दो और घर जाओ। एक मिलेनियर तुमको कभी नहीं कहेगा कि बिजनेस मत करो। तुमको ऊपर उठने से वही लोग मना करते हैं जो खुद नीचे हो। बात आपकी बिल्कुल सही है। आपका टीचर आपको कभी नहीं कहेगा कि स्कूल मत जाओ। आपके बाप आपको कभी नहीं कहेंगे कि पढ़ाई मत करो। इसलिए इंस्टाग्राम आपको नीचे गिराएगा और अपनी इसी हरकतों से 7वीं फेल हो जाओगे। আজকে যদি তোকে কোনো মানুষ সাহায্য না করে তাহলে তুই মনে রাখবি তাদেরও তোকে কখনো কখনো পরে প্রয়োজন হবে। আগে বোঝ ব্যাপারটা, মাইন্ডসেট তৈরি কর, তবে তো। इसकी लैंग्वेज को समझना मेरे लिए उतना ही बेवकूफी होगा जितना महाराष्ट्र में रह के मराठी बोलना। लैंग्वेज भले समझ नहीं आया, लेकिन इसके एक्सप्रेशन में एक फौलाद निकल रही है भाई। इसके एक्सप्रेशन देखने के बाद अंबानी के बाद बस मेरा ही नंबर है। बुरा ये देख के नहीं लग रहा कि ये हमें मोटिवेट कर रहे हैं। बुरा देख के ये लग रहा है कि इनकी उम्र में भाई हमारी बंदूक जिप में फंस जाती थी, कितना चिल्लाने के बाद पापा बाहर निकालते थे। लेकिन आजकल के लड़के हालात से कुछ नहीं सीख रहे भाई। ये सीख तो सब कुछ पेट में ही जा रहे हैं और बाकी बाहर निकलते निकलते मोटिवेशन अलग दिए जा रहे हैं। इस दुनिया में कोई तुमसे नहीं पूछेगा भाई तू कैसा है, पर हर चूतिया तुम्हारी इज्जत करेगा अगर तुम्हारी जेब में पैसा है। अरे कतई अमीर बना फिर रहा है अमन बैसला का लटकता हुआ चिराग। अमन बैसला तेरा पड़ोसी था क्या? कुछ टाइम ना भाई लोगों पे पैसा खर्च करना बंद कर देना, फिर तुम्हें पता चल जाएगा कौन तुम्हारा यार था और कौन तुम्हारे पैसे का। जो पानी पिलाने वाले बच्चे हैं वो भी ज्ञान दिए जा रहे हैं। एक रिश्तेदार इनके घर पे आ गया ना तो उनको दिन भर पानी पिलाएंगे 100 रुपए के चक्कर में, और हवाबाजी तो ऐसे मारे जैसे टेस्ला कंपनी इन्हीं की हो। बुरा लगता है भाई, बुरा लगता है जब स्कूल में पैंट में हगने वाले बच्चे इंस्टाग्राम पे हगने लगे। बुरा लगता है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। अगर ट्रेडिंग करने से लोग अमीर बनते तो आज बिजनेस करने वाला ट्रेडिंग कर रहा होता, जॉब करने वाला ट्रेडिंग कर रहा होता। अमीर तुम ट्रेडिंग से नहीं बनते हो, अपने माइंडसेट से बनते हो। ले इसका तो डीमेट अकाउंट भी नहीं होगा भाई, लेकिन इसका ज्ञान माइंडसेट के साथ माइंडसेक्स किया जा रहा है। माइंडसेट से बनते हो। तू बस पढ़ाई कर मेरे भाई, क्योंकि ट्रेडिंग करना तेरे बस की बात नहीं है। ट्रेडिंग करने के लिए जिगरा चाहिए,
जो कि तेरे पास नहीं है। यही तो प्रॉब्लम है, दिन के 200 रुपए ट्रेड करने के बाद इस नल्ले के हिसाब से भाई पढ़ाई तो बिल्कुल कुछ नहीं है। पैदा होते तुम ट्रेड करो, पढ़ाई वढ़ाई गई भाड़ में। नॉलेज ये क्या होता है भाई, तू ट्रेड कर, पैसे कमाने पे ध्यान दे। भले तुझे पता ना हो कि फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, लेकिन तू पैसे कमाने पे ध्यान दे। अगर बेटे की कामयाबी बाप जीते जी ना देख पाए तो लालत है ऐसी जिंदगी पे। और भाई तेरा बाप तो पहले से स्ट्रगल कर रहा है। नहीं, मैं अमन फैसला की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। खाओ माँ कसम। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि पैसा जरूरी नहीं होता लाइफ में। एट द एंड पैसा सबसे ज्यादा जरूरी होता है लाइफ में। लेकिन ये थोड़ी ना कि तुम पढ़ाई लिखाई छोड़ के मिलीनियर बनने निकल जाओ। मिलीनियर बनने के लिए भी तुमको नॉलेज की जरूरत होती है, और नॉलेज तुमको तुम्हारे एक्सपीरियंस और पढ़ाई से मिलेगा, इंस्टाग्राम पे ज्ञान मिलने से नहीं। और अगर समझ नहीं आया ना तो दोबारा सुनो। समझ नहीं आया, फिर से सुनो। अब इस चंपू को पहले सुबह उठ के ब्रश करना सिखाओ रे कोई।